अहमद साहब, अजहरुद्दीन साहब और बाकी का हमारे मंसूर अली ऐसी सेक्रेटरी, बाकी के बहुत सारे दोस्तों नेता लोग सब लोग इधर आए। खासकर महबूब आलम खान साहब भी यहाँ पर मौजूद है कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की सरकार आम जनता की सरकार बनने के बाद आगे कांग्रेस पार्टी हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी भाइयों के लिए हमारा मैनिफेस्टो, हमारा डिक्लेरेशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी नेतृत्व में और खासकर हमारे भाई राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज 4000 किलोमीटर पैदल चलते चलते सब लोगों से मिले, किसानों से मिले, महिलाओं से मिले, माइनॉरिटियों से मिले, विद्यार्थियों से मिले, निरुद्योग युवता लोगों से मिले। सबसे मिलकर सबका राय सुनकर हर दिन शाम को 5 मिनट वो बोलते गया। 150 दिन के बाद उनके मन में ये आ गए, तेलंगाना में जैसा किसानों के लिए एक डिक्लेरेशन, यूथ डिक्लेरेशन, महिला डिक्लेरेशन, वैसे ही हमारे बहुत इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। क्योंकि आप लोगों को मालूम है इस देश को आज़ादी दिलाए सो कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमानों को साथ में लेकर चले। हिंदू मुसलमानों का मतलब तो आंके कांग्रेस के लिए। इस देश में आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुसलमान को बनाया बोले तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आंध्र प्रदेश में पीसीसी अध्यक्ष बनाया बोले तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और राज्यसभा के वाइस चेयरमैन यही मंसूर अली खानी साहब है, इनके वाली साहब को, रहमान साहब को हम राज्यसभा के वाइस चेयरमैन बनाए। इसका मतलब कब कब मौका मिले कांग्रेस पार्टी को, हमारे मेरे बड़े भाई शबीर अली साहब को 30 साल में उनको मंत्री बनाया हमारी चेन्नारेड्डी जी ने। यूथ कांग्रेस के कोटा में उनको एमएलए टिकट मिले तो पहली बार चुनाव जीतते ही उनको मंत्री बनाए। और यहाँ पर जमीर भाई है, कर्नाटक में आज के तारीख में 2 मंत्री और असेंबली का स्पीकर बनाए माइनॉरिटी को। तो कभी भी सीएम पॉलिटिकल सेक्रेटरी आल्सो हमारे जमीर भाई बोल रहे मुसलमान को मौका दिए। और खुर्शीद साहब तो आपको पता है लॉ मिनिस्टर सब सारे किए, उनके हाथों से बहुत सारे लोगों को हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज ने बनाया, इनके हाथों से आज यहाँ पर मौजूद है। तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ और हमारे डिक्लेरेशन के बारे में, माइनॉरिटी ये SC ST सब प्लान जैसे है वैसे हमारे रिजवान भाई भी बेंगलुरु से MLA 3री बार, रिजवान भाई भी मेरा पार्लियामेंट के इंचार्ज है, रिजवान भाई को भी मैं वेलकम करता हूँ। हमारे तरफ से एक ही बात है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का मतलब खाली एक कागज रिलीज करने का नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बड़े लोग बोले 100 पकना 1 लिखना, ये लिख के आप लोगों को हम गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरी है। मेरे तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी की, राहुल जी के नेतृत्व में जो हमारे माइनॉरिटी भाइयों को जो गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरा है। क्योंकि कभी भी कांग्रेस पार्टी एक बात ये तो पीछे नहीं हटते। 2004 में बात बोले तेलंगाना देने के लिए, हमारा पार्टी सोनिया जी तेलंगाना दे के आप लोगों को पूरा तेलंगाना एक स्टेट बनाए। यहीं पर जो माइनॉरिटी के लिए 4000 करोड़ रुपए बजट रखने वाले हैं इसमें, और आपके रेगुलर इसके लिए और 1000 करोड़ रुपए भी हम लोग देने वाले हैं। तो आप माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जैसा SC ST सब प्लान है, माइनॉरिटी सब प्लान बनाने का हम लोग आते ही एक्ट बना देंगे। अगर माइनॉरिटी सब प्लान बना है तो आपको जितने पैसे आपके एलोकेशन बजट में होंगे
वो पैसे पूरा आपके ही रहेंगे। अगर वो फाइनेंशियल ईयर में वो इस्तेमाल किए तो आगे कैरी फॉरवर्ड भी इसका होने वाले हैं। और वक्फ को भी जुडिशियल पावर देंगे। जुडिशियल पावर देना है तो सेंट्रल एक्ट में मुझे पता है, स्टेट में हम पास करके केंद्र में भी 2024 में हमारा सरकार बनेंगे, तब हम वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए आज के तारीख में 70,000 एकर्स का 5,000 एकड़ बच गए, बाकी का पूरा कब्जा में चले गए। जो ठेकेदार समझ रहा, शहर का मालिक समझ रहे, वो कभी भी ये आवाज नहीं उठाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी वो जिम्मेदारी लेंगे। वक्फ पार्टी वक्फ प्रॉपर्टीज बचाने की जिम्मेदारी हमारे है। और आपका जो मस्जिद है से मस्जिद के जगहों को बचाने का जिम्मेदारी सरकार के है। मगर अफसोस की बात है तो तेलंगाना सरकार के हुकूमत आने के बाद, प्रदेश बनने के बाद, जो सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिद था, एक निजाम सरकार ने बनाया, दूसरा वैएस राजशेखर रेड्डी हमारे शफीर अली जी साहब मुख्यमंत्री ऑफिस के बगल में, सी ब्लॉक के बगल में मस्जिद बनवाया था। सेक्रेटेरिएट में जो लोग नौकरी करते उन लोगों को वहाँ